नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे बैंक के बारे में जिसको फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक भी कहा जाता था। बट रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है मीडिया में जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक तो शायद ना बने और हो सकता है यस बैंक बन जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। सबसे पहले हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और सबसे अंत में इसकी समरी पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेट अवे हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप नियर अबाउट 48,000 करोड़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इज़ नियर अबाउट 9%, जो कि रिजनेबल है, कुछ अच्छा भी नहीं है। बुक वैल्यू से ये अपने लगभग 3 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 300 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जो इसका अगर नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने 50 डीएमए और 200 डीएमए को भी तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डेमा और 200 डेमा का लेवल जो है इसने करीब 12-13 अप्रैल को इसने ब्रेक किया है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो जो इनका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया मार्च 21 का, ये बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक होने के बावजूद भी सितंबर 20 एंड दिसंबर 20 एंड जून 20 के रिजल्ट इनके बहुत ही अच्छे थे और इंक्रीजिंग ग्रोथ थी इनकी 3000 करोड़, 3200 करोड़, 3300 करोड़। बट सरप्राइजिंगली मार्च क्वार्टर, जो कि ट्रेडिशनली एक अच्छा क्वार्टर समझा जाता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बैंकिंग बिजनेस में एक अच्छी बूम आई थी और हमारी इकोनॉमी एक पेंडेमिक 1 के बाद रिकवरी के फेज में भी आई थी, तो सब उम्मीद कर रहे थे कि बंधन बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बट उसके हुआ उल्टा विपरीत और इनकी सेल्स आई है करीब 3000 करोड़ की। और दूसरी सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो इन्होंने डिक्लेयर करी है वो है इनका प्रॉफिट घटकर केवल 135 करोड़ रह गया, जो कि आप कॉरस्पॉन्डिंग ने उसके ठीक पीछे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रॉफिट करीब 845 करोड़ थी, 1233 करोड़ थी। प्रॉफिट इन्होंने शार्पली लोअर डिक्लेयर किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं जैसा बताना चाह रहा हूँ आपको, वो आप देख सकते हैं कि इनकी एनपीए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बैंकिंग बिजनेस में अगर एनपीए कंट्रोल में नहीं है तो ये एक रेड सिग्नल है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं कि इनका ग्रॉस एनपीए कभी भी 1%, 2%, 1%, 2% इसी रेंज में है कंसिस्टेंटली। और जो लास्ट क्वार्टर इनका मार्च 21 का है उसमें इनका एनपीए 7% के करीब है, लगभग 6 to 7 टाइम जंप है। ये मेरे हिसाब से एक रेड सिग्नल है दोस्तों कि इस बैंक में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। या तो इनकी रिटेल एसेट सही नहीं है या पोर्टफोलियो एलोकेशन सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके कारण ही इनकी नेट प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा है, जो कि लगभग 103 करोड़ है। और मुझे लगता है अगर यही पैटर्न मेंटेन रहा तो आने वाले क्वार्टर में मे बी कंपनी लॉसेस भी डिक्लेयर कर सकती है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले क्वार्टर कैसे रहते हैं। या तो सेल्स में ग्रोथ आ रही है या फिर प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है या फिर दोनों में डिक्लाइन आ रही है। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, तभी इस बात को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या ये एचडीएफसी बैंक बनने वाला है या फिर यस बैंक बनने वाला है। दूसरा, चलिए दोस्तों देखते हैं इनके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम हुई है, यानी जो मेन शेयर होल्डर हैं वो अपना माल धीरे धीरे बेच करके निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 82 से यह प्रमोटर्स होल्डिंग घटते घटते 40% के करीब आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग जो इन्होंने सितंबर क्वार्टर में बढ़ाई थी वो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे बेचना शुरू कर रहे हैं और 35.2 से 34.91% आई है। ऑल्दो अभी भी ये परसेंटेज बहुत हेल्दी है। डीआईएच ने सरप्राइजिंगली अपना माल बेचा है और इन्होंने अपनी परसेंटेज बहुत ड्रास्टिकली कम करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट होल्डिंग इनकी 1.9% है, जबकि इसके पीछे वाले क्वार्टर्स में 4.3, 5.83, 7.98 कंसिस्टेंटली डीआईएच ने अपना माल बेचा है। और इसमें खरीदा किसने है दोस्तों, आप देख सकते हैं पब्लिक ने खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, 16%, 21% एंड देन 20.43 और 23%। ये सबसे हाईएस्ट पब्लिक की होल्डिंग है।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यस बैंक में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उनके बुरे दिन आने की शुरुआत हुई थी, तो अगर आप उनके फाइनेंशियल्स पीछे जाके चेक करें तो कर सकते हैं कि जब भी आपको ये लगे कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है और एफआईआईज की और डीआईआईज की सेलिंग कम हो रही, शेयर होल्डिंग कम हो रही है, तो आपको एक मैं तो इसको एक रेड सिग्नल की तरह लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे एफआईआईज अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो और डीआईआईज शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाते हैं, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज अपनी रिसर्च एनालिसिस करते हैं। इस बात में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। बट अगर पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से ये रेड सिग्नल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रमोटर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग कम करी है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं इनका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी लास्ट क्लोजिंग 297 के प्राइस पे करी है और कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ इसने डाउनवर्ड पैटर्न बना रखा है और बेयरिश पैटर्न इनका बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अब अपने अगले ब्रेकडाउन लेवल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि 285 का ये अहम लेवल है। और अगर 85 के अहम लेवल को इसने तोड़ा तो मुझे लगता है ये नॉन स्टॉप फिर कम से कम 250-254 तक जाएगा। और अगर यहाँ पे भी ब्रेकडाउन आया तो ये 200 रुपये तक भी जा सकता है। दोस्तों, मैं आज के दिन में इस स्टॉक में बेयरिश व्यू रखता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कंसल्टिंग से, बट मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का पर्सपेक्टिव नहीं रख रहा। अगर आप टेक्निकल चार्ट को ध्यान से देखें तो कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक तो शोल्डर, फिर ये हेड एंड देन अगेन शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है और ये मुझे नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। दूसरी एक चीज़ और इसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आप देखेंगे रिसेंट में इन्होंने डबल टॉप भी बनाया था और ये डबल टॉप बेयरिश इंडिकेशन ही है और ये लगातार टॉप बना के नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है। मेरे हिसाब से ये 285 का इसका बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। अगर इस लेवल को इसने तोड़ा तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा, 250 तक जा सकता है। दोस्तों, अब आते हैं एक बार इनके एनएसई पे भी देखते हैं क्या वॉल्यूम है। जो लास्ट क्लोजिंग दोस्तों इन्होंने दी है वो करीब 300 के प्राइस पे है और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो करीब 21% है। ये मेरे हिसाब से कोई इनकरेजिंग डिलीवरी परसेंटेज नहीं है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। दोस्तों, आप समराइज करके अगर हम इस पर बात करना चाहें तो मैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं करूँगा। जो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें बने रह सकते हैं, एवरेज करने का प्लान कर सकते हैं, बट इनका आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन्होंने क्या सेल्स ग्रोथ करी है, क्या प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और क्या एनपीए की प्रोविजनिंग करी है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट और जो नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं सेल्स के, ये थोड़े से डरावने हैं। खास करके एनपीए की परसेंटेज ये बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, नियर अबाउट 7%। तो दोस्तों, मैं इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूँ। आपके पास अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको एवरेजिंग करनी है या फिर क्या करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।